या जो आपका है 751, या आपका जो रेजिस्टेंस है वह 751, इस पे कोड लिखा गया है। इस जब भी आप किसी भी रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कोई भी रेजिस्टेंस होता है उसके 2 अंक शुरुआत के, इस प्रकार देखिए इसके 2 अंक शुरुआत के ऐसे ही लिख लेंगे। इस प्रकार देखिए 7 और 5 ऐसे ही लिख लेने हैं। फिर आपको इनटू मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। 50 ओम का रेजिस्टेंस है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको एसएमडी रेजिस्टेंस को चेक करना सिखाऊंगा कि आप एसएमडी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता करेंगे कि आपका एसएमडी रेजिस्टेंस है जो कितने ओम मान का है। आज की इस वीडियो में आपको बिना मल्टीमीटर के किसी भी एसएमडी रेजिस्टेंस को पहचान सकेंगे कि आपका कितने ओम मान का रेजिस्टेंस है। इस वीडियो में आपको इसकी वैल्यू जो इसके ऊपर लिखी होती है उसको कैलकुलेट करके आज आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता करें। आज की वीडियो देखने के बाद आप देखकर ही बता देंगे कि यह हमारा जो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है एसएमडी रेजिस्टेंस वह कितनी वैल्यू का है। इसमें देखिए जो आपका कोई भी रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर आपको इस प्रकार कोड मिलेगा। इस प्रकार देखिए इसमें जो आपका 751 दिख रहा है, इसी प्रकार एसएमडी रेजिस्टेंस के ऊपर हर रेजिस्टेंस के ऊपर आपको मान मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज ऐसी आपको 2 बातें बताऊंगा जो आप किसी भी सर्किट में लगे एसएमडी रेजिस्टेंस को देखकर ही पहचान सकेंगे कि इसमें कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। एसी सप्लाई में कितने मान का एसएमडी रेजिस्टेंस लगाया जाता है और डीसी मान में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो आपका 751, पहले इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका एक रेजिस्टेंस है, यह जो आपका है 751, यह आपका जो रेजिस्टेंस है वह 751, इस पे कोड लिखा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कोई भी रेजिस्टेंस होता है उसके 2 अंक शुरुआत के, इस प्रकार देखिए इसके 2 अंक शुरुआत के ऐसे ही लिख लेंगे। इस प्रकार देखिए 7 और 5 ऐसे ही लिख लेने हैं। फिर आपको इनटू मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार देखिए पहले के 2 अंक ऐसे ही लिख लें, फिर आप तीसरे के यहाँ पे देखिए तीसरा अंक होगा जो उसके बराबर आपको 0 लिखने हैं। यहाँ पे देखिए 1 है तो आप यहाँ पे देखिए 10 की घात 1 कर देंगे। इस प्रकार देखिए 10 तो आपका कितने 750 ओम का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। 750 ओम का हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पे देखिए, अब आपको इसको में लगे दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है वह 204 ओम मान का है। तो आप यहाँ देखिए 204, इस प्रकार आपका कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब आपको पहले तो शुरुआत के 2 अंक जो हैं ऐसे ही लिख लो। इस प्रकार देखिए इसको ले लिया मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 हैं तो यहाँ पे आपको 4 जीरो लगाने हैं। इस प्रकार देखिए 1 2 3 4। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे देखिए कितने ओम का हो जाएगा। अब देखिए ये आपका इतने ओम मान का रेजिस्टेंस हो गया। यदि आप इसको किलो ओम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए 1000 से भाग दे देंगे। यहाँ से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और आपका यहाँ बचेगा 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस। और आपको कुछ और भी रेजिस्टेंस चेक करके दिखा देते हैं कि आप उसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो रेजिस्टेंस है वह 101 ओम मान का है। तो आप इस प्रकार देखिए 101, पहले के शुरुआत के 2 अंक ऐसे ही लिख लें। इस प्रकार देखिए फिर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएं और फिर आप यहाँ देखिए यदि 1 लिखा है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, यदि 2 लिखते हैं तो 2 जीरो बढ़ाएंगे,
यदि 3 लिखा है तो 3 जीरो बढ़ाएंगे। उसी प्रकार आप शून्य की संख्या बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो यह कितने ओम का बनेगा? 100 ओम का। इस प्रकार देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होगा वह 100 ओम का होगा। अब आपको दूसरा रेजिस्टेंस और भी चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है वह 102 इस पे लिखा गया है। जो आपका कोड है वह 102 ओम लिखा गया है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है उस पर वैल्यू लिखी गई है 102 ओम। शुरुआत के 2 अंक ऐसे ही लिख लो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ। आपके रेजिस्टेंस के कोड के ऊपर तीसरा अंक जितने भी मान का है उतने ही आप जीरो लगाइए। यहाँ पे देखिए यह आपका 1000 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस प्रकार देखिए इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे देखिए 1 के ओम का हो जाएगा। यह आपका जो रेजिस्टेंस है वह 1 के ओम का है। अब इसी प्रकार आपको इस सर्किट में लगे एसएमडी रेजिस्टेंस को चेक करके दिखाते हैं कि आप उसके मान को कैसे चेक करेंगे यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है कि या आपके कितने ओम मान का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए अब आपको 242 इस प्रकार देखिए 242। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी सर्किट में चाहे किसी भी का सर्किट हो उसमें आप एसएमडी रेजिस्टेंस जब चेक कर रहे हो तो आपको पहले 2 अंक ऐसे ही लिखने हैं। फिर आपको यदि तीसरा अंक जितना है उसके बराबर आपको उतने जीरो लगाने हैं। इस प्रकार देखिए पहले 2 अंक ऐसे ही, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 लिखा गया है तो आप यहाँ 2 जीरो लगाएंगे। फिर आप यहाँ देखिए यह कितने ओम 2400 ओम मान का रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार आप जब इसको किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 2.4 के ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको और सर्किट में लगे रेजिस्टेंस को चेक कर दिखा देते हैं कि यह आपका कितने ओम मान का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखिए जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस लगाया गया है वह 104, इस पे जो कोड लिखा है 104 लिखा है। तो आप यहाँ देखिए 104 इस प्रकार आपका रेजिस्टेंस बनाया गया है। इस प्रकार देखिए इसके पहले 2 अंक ऐसे ही शुरुआत के, फिर यहाँ पर देखिए 4 जीरो लगाएंगे। अब देखिए यह इतने ओम मान का है तो आप इसको किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार देखिए अब 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार देखिए यह आपका जो है 1000 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। इस चैनल पर आपको सर्किट में लगे सभी कंपोनेंट की जानकारी पहले बेसिक से दी जाएगी, फिर उसको चेक करना सिखाया जाएगा, फिर उसका यूज क्या है सभी जानकारी दी जाएगी, फिर आपको एक सर्किट बनाना भी सिखाया जाएगा। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग भी सिखाई जाएगी। पहले आपको हर कंपोनेंट की जानकारी होगी तभी आप एक अच्छे से रिपेयरिंग के मैकेनिक बन सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।